दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के ही विचार जानना चाहूँगा एक ज्वलंत विषय पर, जो कि सोशल मीडिया पर भी बहुत ट्रेंड कर रहा है और पिछले कुछ सालों से सुनने और देखने में भी बहुत कुछ आया है। और वो है वन भूमि पर अवैध कब्ज़ों को हटाए जाने के बारे में चलाया जा रहा अभियान और उस अभियान के अंतिम निर्णय तक पहुंचने के लिए उठाई जा रही आवाज़। अब मुझे ये कहते हुए तनिक भी आपत्ति नहीं है किसी चीज़ से कि ये जो भी कुछ हो रहा है इसके पीछे निहित राजनीति ही है। क्योंकि एक तो बात हम कानून की और संविधान की करते हैं और उसके बरक्स ही जाकर हम छाती ठोंककर ये भी कहते हैं कि ये कानून और संविधान को बनाया किसने है? हम लोगों ने। मैं कल माननीय कॉमरेड राकेश सिंघा जी का भी वक्तव्य सुन रहा था। बटार गलू वाली जो कोटखाई में है वहाँ के प्रकरण पर वो भी अब मुखर होकर बोलने लगे हैं। वैसे तो उन्होंने अपने फीलर्स पहले ही भेज दिए थे, चाहे वो मैं नाम तो क्या लूँ, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें प्रमुख रूप से उन्हें ही देखा जा सकता है। और कल जब एसडीएम जुब्बल ने इस बारे में कोई जो वो व्यक्ति है जिसका अवैध कब्जा है उसके बारे में चिट्ठी गई है, उन शब्दों पर भी आपत्ति की है माननीय सिंघा साहब ने। अब मुझे कहना ये है कि एक तो ऐसा कोई अधिकारी नहीं होगा जो आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करेगा। ये आपत्ति केवल उन लोगों को प्रतीत होती है जो सत्ता के सिंहासन पर बैठते हैं और उन्हें ही प्रशासनिक परिभाषा का ज्ञान और संज्ञान नहीं होता है। हाँ, ये बात अवश्य है कि जब ये चीज़ आज की डेट में निकलकर सामने आई है कि अवैध कब्जे हटाए जाने चाहिए, तो बेशक ये हटाए जाने चाहिए। और इसमें राजस्व विभाग और वन विभाग का एक मिश्रित जो सहयोग है वो होना चाहिए, ताकि इसका एक सदा के लिए निराकरण हो सके। मेरा ये मानना है कि ना तो राजस्व विभाग के पास कोई अपने राजस्व रिकॉर्ड का पूरी तरह रिकॉर्ड अवेलेबल है और ना ही वन विभाग को ये पता है कि हमारी जो वन भूमि है उसकी सीमा कहाँ तक और किस रूप में है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है हमारे अपने क्षेत्र में जो जमीन भूमिहीन करके नौतोड़ में दी गई थी वो आगे बिक चुकी है।
क्या इस चीज़ का अब रिकॉर्ड जो है वो राजस्व विभाग के पास होगा? यदि है तो अब आगे जो है, जो अधिग्रहण किसी ने की हुई है, मैं ये नहीं कहता कि इसमें वो लोग शामिल होंगे, इसमें वो लोग भी शायद शामिल होंगे जो राजस्व मंत्री जिस समय थे अपने राजन सुशांत जी, इन्होंने भी एक भांग पिलाई थी लोगों को कि हम 5 बीघा तक के जो कब्जे हैं ज़मीन पर उसे आपके नियमित कर देंगे। तो लोगों ने उस समय अपनी जो तकसीमें हैं, जो भूमि का हस्तांतरण है, वो अपने बच्चों तक के नाम कर दिया और अपने पास कुछ ना रखते हुए फिर भूमिहीन हो गए। बहुत से इस तरह के केसेस हैं। लेकिन इसके लिए जो है हमारे राजस्व रिकॉर्ड में पूरी तरह से रिकॉर्ड होना चाहिए कि किसे नौतोड़ मिला है, किसे नहीं मिला है। और यही बात शायद अभी राज्यपाल महोदय जी ने भी जो एक विधेयक उनके समक्ष भेजा गया है अपनी विधानसभा द्वारा पारित करके, उसको जो दिखाया गया है उसमें भी जो एक तरह का यही अड़चन आएगी। माननीय राजस्व मंत्री महोदय स्वयं इस बारे में बहुत मुखर हुए पड़े हैं, लेकिन उन्हें भी इस बात का ध्यान होना चाहिए या संज्ञान होना चाहिए कि उनके क्षेत्र में तथा अन्यत्र जहाँ जहाँ भी लोगों को ये ज़मीन का आवंटन हुआ है वो कब कब और कितना कितना हुआ है, ये देखने वाली अवश्य बात है। जब तक आपका राजस्व रिकॉर्ड पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो जाता, दुरुस्त नहीं हो जाता, तब तक आप कुछ भी करिए, आपका कोई चीज़ टिकने वाली नहीं है। लेकिन फिर ये जो दीदा दिलेरी है, चाहे वो सिंघा साहब की है, चाहे संजय चौहान जी की है, चाहे किसी की भी है, वो किसी काम की नहीं है। मेरा जो आम नागरिकों से, आम जनता से एक ही अनुरोध है कि जैसे मैंने अपनी एक पोस्ट में भी लिखा था कि जो ये लोग बहुत गरीबों का भला सोचने वाले बने हैं, पहले ये स्वयं अपने आप जो है शपथ पत्र दें कि उनके नाम या उन्होंने कोई भी ज़मीन, सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा नहीं कर रखा है, और उसके बाद अपने शपथ पत्र को वो सार्वजनिक करें। तब जाके उनकी मंशा का सुचारू रूप से कुछ पता चल जाएगा। अन्यथा सिर्फ ये एक आग सुलगाने वाली बात है, जो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को अब कम से कम समझ में आ जानी चाहिए। क्योंकि एजिटेशन का मतलब क्या है कि एक सौहार्द को बिगाड़ना, एक कानून के प्रति अवज्ञा का भाव जनमानस में पैदा करना। और इसमें आंदोलित कौन होता है? या तो वो आंदोलित होता है जिसके पास कुछ नहीं है, वो ये सोचता है बेचारा कि मुझे शायद है कुछ ना कुछ भागते चोर की लंगोटी मिल जाएगी। लेकिन उनके हाथ की लंगोटी तो क्या, उनके हाथ की रोटी भी ये जो तथाकथित बने हुए होते हैं संघर्ष करने वाले, ये छीन के ले जाते हैं। इसलिए थोड़ा सोच समझ कर, विचार कर ये इसमें शामिल होना चाहिए। दूसरे, जो ये एजिटेशन है, एजिटेशन में दूसरे वो लोग शामिल होते हैं जिन्होंने सैकड़ों बीघा ज़मीन हथियाई हुई है और बेनामी है,
चाहे नामी है चाहे उसमें अब बदनामी है। वो लोग ये सोचते हैं कि किस तरह से उनके ये घर चलेंगे, किस तरह से उनके ठाट बाट चलेंगे, किस तरह से उनकी वो सारी चीज़ें चलेगी। आज एक बहुत ही खबर देखने को मिली है मनाली से, जिसमें मनाली नगर परिषद की या नगर निगम की जो भी है, नगर निकाय की उपाध्यक्षा सुनीता कुमारी जी को इसलिए अपने पद से हाथ धोने पड़े कि उनके पति के नाम पर 2 बिस्वा ज़मीन अवैध रूप से हत्याई गई पाई गई है। वो 2 बिस्वा के लिए अगर वो बेचारी सज़ा भुगतती है, और तो क्या ये सैकड़ों बीघा वाले नहीं भुगतेंगे? नहीं भुगतना चाहिए उनको। मैं तो माननीय जो हमारे चीफ जस्टिस महोदय हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा उच्च न्यायालय के कि वो भी इसका संज्ञान लें और इस पर अपनी जो है वो अपने आदेश प्रेषित करें, पुनः दें। सरकार को ये निर्देश दिए जाएं कि इसमें अंत तय करना क्या है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है कि ना तो हमारे फेवर में पर्यावरण रहा है, ना हमारी प्रकृति रही है, और अब हम उजाड़ कर प्रकृति का जो ये दोहन करने पर उतर आए हैं और फिर उसमें दीदा दिलेरी दिखा रहे हैं हम ही लोग। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं माननीय सिंघा साहब से भी अनुरोध करूंगा कि वो अपनी इस राजनीति को थोड़ा अपने ज्ञान से और अपने सम्मान से भी देखें। ये जो गरीबों के लिए लड़ने की बात है ये बहुत अच्छी है, लेकिन असल में गरीबों के लिए तो ये मसला ही नहीं है। वो जो मकान बना है, चाहे वो बिल्कुल उनको, मैं नहीं जानता कि वो कौन व्यक्ति है, लेकिन जिस तरह का मकान बना हुआ है वो गरीब तो एटलीस्ट हो नहीं सकते हैं। बेशक उन पर कोई विपत्ति टूटी हो या परिवार में कोई आपत्ति आई हो, लेकिन वो किसी भी तरीके से कभी भी गरीब नहीं रहे होंगे, क्योंकि मकान जिस तरीके से बना हुआ है वो अपने आप में भव्य ही कहा जा सकता है। तो ये क्यों नहीं आप लोग इस चीज़ को मान रहे? हाँ, अभी तो सिर्फ उस पर कोई बुलडोज़र नहीं चलाया जा रहा था, सिर्फ उसे सील करने की बात थी, तब भी आप लोग छाती ठोंक के आगे सामने हो गए। अरे भाई, अगर आपको इसी तरह के उनसे ही सहानुभूति है, हमारी भी हो सकती है, मेरे भी कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि उसके लिए भी आप प्रोसीजरली जाएं। जो प्रोसीजर बोलता है उसके तहत ही लड़िए। ये मत कीजिए कि भाई जंगल कानून है, जंगल कटा है और हम भी जंगली हैं और जंगल का कानून ही हमारा कानून रहेगा। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, खास करके ये चीज़ चौपाल में है, मड़ाओग में है। मड़ाओग भी इस समय शायद एशिया का सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम में जो क्षेत्र है वो है, लेकिन वहीं से एक बहन जेलदार मीरा डोगरा जी हैं, वो वीडियो डालकर वो अपनी लड़ाई लड़कर शायद यही बात बार बार दर्शा रही है। उनके फेवर में तो कोई बोल नहीं रहा है कि वो भी मतलब हम अच्छा काम कर रही है। शायद मैं ही एक ऐसा बेवकूफ़ होऊंगा जो उनके फेवर में बोल रहा है, क्योंकि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो तथाकथित लड़कू बने हुए हैं
जो समाज को दिशा देने की और गरीबों के हित में बात करने की बात करते हैं, मेरा इनको खुला चैलेंज है कि वो पहले तो अपना शपथ पत्र दें, उसके बाद लीड करें। ये नहीं तो इस तरीके से कभी एक मुद्दा उठाकर कभी दूसरा मुद्दा उठाकर कमोशन इस समाज में जो है वो ना फैलाएं। मेरा आप सबसे भी अनुरोध है कि अपने, मैं बुद्धि तो नहीं कहूँगा, विवेक से काम लीजिए, क्योंकि बुद्धि तो हमारी भौतिकता ने भ्रष्ट कर ही दी है। विवेक अलबत्ता ये है कि कभी ना कभी तो आदमी सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया है और ये मुझसे क्या बड़ी भूल हो गई है। तो अगर किसी का विवेक जागृत हो जाए, वो चाहे वो व्यक्ति भी हैं जो चुपचाप घरों में बैठे हुए हैं और देख रहे हैं इस व्याप्त भ्रष्टाचार को, उनका भी एक मैं आह्वान करना चाहूँगा कि वो भी अपने विवेक से आगे आए और इस ओर एक सामूहिक आवाज़ उठाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय जनता।